हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है जिसमें अध्याय 6 है त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 10 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGH के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु DH क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG की भुजाओं AB और EFE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज FEG हैं तो दर्शाइए कि नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो हम देखेंगे एक त्रिभुज हमारा है ABC और दूसरा त्रिभुज है हमारा FEG। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया ABC, ये त्रिभुज हो गया A B और ये C। दूसरा त्रिभुज हमारा बन गया EFG यानी FEG। तो हमने बनाया FE और G, ये दो त्रिभुज हो गए। अब इसमें कहा है कि जो CD है और GH है ये कोण ACB यानी इस कोण C को CD समद्विभाजित कर रहा है, करा समद्विभाजित। तो आइए समद्विभाजक खींचें। C से यहाँ पर समद्विभाजक रेखा है और उस रेखा का नाम है करा CD। समद्विभाजित रेखा, इसका मतलब ये दूरी बराबर हो गई। अगला है GH, तो G से इस पर एक H रेखा GH खींची गई है और ये भी समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। और कह रहा है जो बिंदु D और H हैं ये दोनों त्रिभुज की भुजाओं AB, तो देखिए AB पर D है और दूसरा FE पर हमारा EH है। अब कह रहा है कि हमारा त्रिभुज ABC, ये पूरा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है FEG, ये समरूप दिया हुआ है। तो आपको नीचे यही सिद्ध करना है। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत कोण बराबर होगा, उसके साथ साथ संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो हम आएंगे हल में क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे हल में, तो कह रहा है त्रिभुज ABC। अब यही लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, तो जब दोनों समरूप हैं तो कोण A जो होगा कोण F के बराबर होगा। अगर दोनों समरूप हैं तो अर्थात हमें मिलेगा कोण A बराबर होगा कोण F के। अब हम आ जाएंगे अगला, कोण B बराबर होगा दूसरा ये कोण E के। फिर तीसरा कोण C बराबर हो जाएगा ये कोण G के। ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं। उसके साथ साथ जो भुजाओं का अनुपात दिया गया है, बात करें अगर AB तो AB बटे इस भुजा का अनुपात यानी FE, और BC तो अगर लेंगे तो यहाँ हम EG ले लेंगे, तो BC बराबर EG। अगला अगर हम CA लेते हैं तो CA तो बराबर हमें लेना पड़ेगा GF, यानी इतना दे दिया है ये बराबर है और हमें सिद्ध ये करना है। तो अगर हम बात करें CD तो यहाँ देखेंगे CD है कहाँ, C से लेकर के D ये मिलेगा। फिर अगला दे दिया है GH, तो G से लेकर के H यहाँ मिल जाएगा। फिर अगला है AC, तो A से C यहाँ पाएंगे। तो अगले में दे दिया है FG और FG हमें यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज में। अब यही दोनों त्रिभुज हमें लेना है, तो हम क्या ले लेंगे, इतना तो हमें दिया हुआ था। अब ले लेंगे
कि त्रिभुज हमारा बन जाएगा ए सी डी तथा दूसरा त्रिभुज ले लेंगे एफ जी एच में। ये दोनों ले लिए तो हम देखेंगे यहाँ कौन कौन सी भुजा और कौन कौन सा कोण बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम बात करें तो जो कोण ए है कोण एफ के बराबर होगा। तो यहाँ देख लेंगे कोण ए बराबर कोण एफ है, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ। इसको हम ले लेते हैं, लिख देंगे ज्ञात है या दिया है, हेडिंग डाल लेंगे ज्ञात है या दिया है। और यहाँ पर आ जाएंगे तो कोण ए बराबर कोण एफ मिल गया। फिर आगे आ जाएंगे, हमें अनुपात देखना है, ए सी बराबर एफ जी होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे ए सी या सी ए या दिया है ए सी बराबर एफ जी, और चूंकि अगला पूरा कोण ये कोण मालूम नहीं है तो अगला चाहिए भुजा। तो ए सी बराबर एफ जी या सी ए बराबर जी एफ दिया हुआ है। दूसरी ये भुजा ले लेंगे यानी ए डी बराबर एफ एच, तो ए डी के लिए ए बी ले लेंगे अर्थात ये ले लेंगे। तो ए बी यहाँ मिलेगा, तो एक ये और ये बराबर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा चूँकि यानी ए सी बटे हमें मिलेगा यहाँ पर ए सी बटे एफ जी, ये बराबर हमें दिया गया है ए बी बटे एफ ई। तो हमें ए बी नहीं चाहिए, आधी दूरी चाहिए, तो यहाँ भी आधी दूरी चाहिए। तो इसलिए हम ए बी को लिख सकते हैं ए डी बाई 2 या 2 ए डी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, समद्विभाजक है, इसलिए हम 2 ए डी लिखेंगे। तो ए बी के स्थान पर लिखेंगे 2 ए डी। इसी तरह से एफ ई के स्थान पर लिख देंगे 2 एफ एच, यहाँ बन जाएगा 2 एफ एच। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मिल गया ए डी अपान एफ एच बना। और ये आया कहाँ से, तो हमें मिला समद्विभाजक से, समद्विभाजक, क्योंकि उसने कहा है कि ए बी को डी समद्विभाजित करता है अर्थात दोनों बराबर हैं। तो इसको हम 1 बना लेंगे, इसको हम 2 बना लेंगे। तो अब हमें क्या मिला कि दो भुजाओं का अनुपात अर्थात इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ बराबर हो गया। तो ये अनुपात बराबर मिल गया और दोनों के बीच के कोण बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आगे अब यही लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। यहाँ जाते हैं, यहाँ ले लेते हैं, हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से हमारा त्रिभुज बनेगा ए सी डी, ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा, यानी एफ जी ई, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनका अनुपात बराबर होगा, अनुपात माने सी डी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सी डी, ये दोनों समरूप हो गए हैं, इसलिए हमें मिलेगा सी डी बटे इसका जी एच। और अगला आ जाएंगे ए सी, अगली भुजा ए सी, ये बटे हो जाएगी एफ जी। तो यही हमें सिद्ध करना था, सी डी बटे जी एच, ए सी बटे एफ जी, आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। एक तो मिल जाएगा। अब दूसरा दे दिया है हमारा कि त्रिभुज डी सी बी, यानी डी सी बी यानी नीचे वाला, दूसरा त्रिभुज एच ई यानी एच और ई जी हो जाएगा, यहाँ एच ई जी रहेगा,
तो एच ई जी हमें समरूप दिखाना है। एक और दे दिया है डी सी ए, तो डी सी ए और दूसरा त्रिभुज हमारा बना है एच जी एफ, एच जी एफ। तो यहाँ हम पा चुके हैं त्रिभुज डी सी ए लिखिए या ए सी डी लिखिए, तो ये बना हुआ है हमारा त्रिभुज डी सी ए। तो डी सी ए मिल गया और यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा दूसरा त्रिभुज हमारा एच, यहाँ मिलेगा एच जी एफ, यहाँ होगा एच जी एफ। यही दोनों समरूप होंगे तो यही हम लिखेंगे त्रिभुज इतना समरूप त्रिभुज इतना, यानी नंबर 3 वाला यहाँ सिद्ध हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं नंबर 2 वाले को हम सिद्ध करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए। अब हम चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो हम आ जाएंगे अगला पार्ट में, माने त्रिभुज वही है हमारा जो त्रिभुज दिया गया था, अर्थात एक त्रिभुज हमारा था ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमारा था एफ ई और जी। यहाँ से हमने इस पर जो खींचा था मध्य बिंदु पर डी, और यहाँ से जो हमने खींचा था ये मध्य बिंदु पर हमारा एच था। तो हमने क्या क्या निकाला था, कोण ए बराबर कोण एफ के था, कोण बी बराबर कोण ई के था, पूरा कोण सी जो था कोण जी के बराबर था। उसके साथ साथ इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात, फिर अगला आ जाएंगे तो ये पूरी भुजा के साथ अनुपात, फिर अगला था इस तीसरी भुजा का तीसरी भुजा के साथ अनुपात बराबर था। इतना दिया गया था। अब यहाँ पर हम नंबर 2 वाले को लेंगे। हमें त्रिभुज लेना है डी सी बी तथा दूसरा त्रिभुज ले लेना है एच ई जी, यहाँ जी है तो एच ई जी। अब दोनों हम त्रिभुज लेंगे तो देखते हैं त्रिभुज डी सी बी, तो डी सी बी ये हमारा त्रिभुज डी सी बी हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज हमें लेना है एच ई जी, तो एच ई जी ये हमारा त्रिभुज एच ई जी मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो पीछे हमने पा लिया है कि ये वाली भुजा जो थी ये वाली भुजा के अनुपातिक थी और ये वाली भुजा तीसरे के अनुपातिक थी और ये वाला कोण इस कोण के अनुपातिक था। अभी हमें एक और लेना है ये वाली साइड, तो हम आ जाएंगे इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे। हमें क्या मिलेगा, चूँकि हम पीछे पा चुके थे BC बटे AB, यानी BC अपान जो AB था BC अपान EG, BC अपान EG बराबर था हमारा AB आ जाएंगे बटे हमारा FE था FE, क्योंकि ये दोनों समरूप थे तो BC बटे EG बराबर हमें मिलेगा AB माने यहाँ से यहाँ तक और FE मीन्स यहाँ से यहाँ तक। अब AB को हम क्या करेंगे, पूरा AB के स्थान पर चूंकि ये मध्य बिंदु है 2 BD लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 BD और इसमें लिखेंगे 2, इसके स्थान पर 2 EH होगा EH। तो हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा BD अपान EH हो जाएगा। अब 2 भुजाएं अनुपातिक हो गई और एक कोण B बराबर कोण E बन गया, कोण B बराबर कोण E। चूंकि ये दिया है ये ज्ञात है और ये कहाँ से आया, मध्य बिंदु से आया, मध्य बिंदु या कह लीजिए समद्विभाजक से ये मिला हुआ है। तो 2 भुजाएं अनुपातिक हो गई, बीच का कोण बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज हमारा डी सी बी समरूप त्रिभुज हो जाएगा एच ई जी।
यही हमें सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था। तो सबसे पहले हमने तीसरा सिद्ध किया, फिर पहला से सबसे पहले हमने तीसरा सिद्ध किया, फिर पहला सिद्ध कर दिए। अब यहाँ पर हमने दूसरा सिद्ध कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।